तो चलिए आज हम बात करते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है आखिरकार, इस पहले ये बात करते हैं। तो जब भी हमारी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है तो उसके अंदर ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, न्यू बॉन्ड बनते हैं। तो जो ये न्यू बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, पोलराइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसके अंदर काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हमारे काम करते हैं। उन इफ़ेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया गया है। और वो हमारे पास जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास परमानेंट टाइप्स का होता है और दूसरा होता है टेम्परेरी। ठीक है, तो परमानेंट्स के अंदर हमारे पास एक इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। मीजोमेरिक इफेक्ट को एक रेजोनेंस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और टेम्परेरी के अंदर आपको इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टोमेट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दो टाइप्स के इफेक्ट आते हैं इसके अंदर। ठीक है, परमानेंट में 3 टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी में 2 टाइप्स के आ जाते हैं। और अब आगे बात करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जो कि हमारा वीडियो का मेन मुद्दा है आज का। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको हम आई इफेक्ट भी कहते हैं और कभी कभी इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोल दिया जाता है। और ये परमानेंट होता है, एज यू नो। ठीक है, वेरी वेल। परमानेंट इफेक्ट होता है। आई इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नेवर mover toward the more electronegative atom or groups and it is represented by this। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस साइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप लगा जाता है उस साइड ये एरो लगा दिया जाता है। ठीक है, आई इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्डेड पे ही इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल होता है और सिग्मा बॉन्डेड का मूव करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग अलॉन्ग द चेन ऑफ एटम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवालेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन। अब बाकी बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल के बारे में। एक एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर 4 कार्बन लगाए और 1 क्लोरीन लगाया। क्लोरीन का जो माइनस इफेक्ट है जो यहाँ पर शो कर रहा है यहाँ पर, तो एक एग्जांपल है आई इफेक्ट का। और आई इफेक्ट की एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आई इफेक्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो इसका मतलब क्या होता है, बात करते हैं इसके मतलब की। बात करें तो बात के अंदर तो जब भी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, इस कार्बन के और क्लोरीन के बीच में जब भी डिस्टेंस बढ़ेगी, कोई भी जो आइटम लगा हुआ है इसके ऊपर जब भी डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी जब हमारी इंडक्टिव स्टेप की ज़्यादा मतलब डिस्टेंस कम होगा। ये है इसका खेल, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो और डिस्प्लेसमेंट में बीच के अंदर। तो आगे हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। और इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक प्लस वाई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट भी बोलते हैं और प्लस आई इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या रिपेलिंग आई इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट में होता है कि एटम और ग्रुप जो भी है इस कार्बन चेन के ऊपर जो भी कोई भी एटम लगा होगा, अगर उसकी जो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, एटम और ग्रुप विच इज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी देन हाइड्रोजन, तो इस वो है वो हमारे पास माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो यहाँ पर दिया गया है। आई जो एच है हाइड्रोजन का जो आई इफेक्ट होता है वो 0 माना जाता है। यहाँ पे इसको एक रेफरेंस लिया जाता है। ठीक है, और ये जो सीरीज है यहाँ पे चलती जाती है। प्लस आई इफेक्ट के अंदर एटम और ग्रुप विच इज हैव लेसर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी देन द हाइड्रोजन, जिस भी एटम और ग्रुप जो भी एटम और ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास कार्बन चेन के ऊपर, उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है वो हाइड्रोजन से कम होती है। उस ग्रुप है हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, वो हम और उसकी जो एक कॉमन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट का जो डिफरेंस ग्रुप का वो ऑर्डर है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर भी लास्ट में जाकर जो एच का है वो आई है वो 0 होता है। ठीक है, तो एच का हाइड्रोजन को एक रेफरेंस पॉइंट मानकर इसको अंदर लिया जाता है। आगे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसके अंदर हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड I hope you like the video and subscribe the channel and press bell icon for all notification and leave a comment on the comment box. Thank you very much.